नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं गीता के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं, पग पग पर काम आने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर इंटरेस्ट है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 700 श्लोक है गीता में, उसमें से एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो आपके जिंदगी में काम ना आए। लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट पर ही बात करेंगे। गीता का जो कर्म योग है ये बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी फल की अपेक्षा के। इससे हमारे कर्मों में निष्काम भाव बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपका सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार आपका नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप कर्म करते रहिए, अपना धर्म निभाते रहिए। बाकी जो फल देने का कर्म है वो मेरा है, तो मैं भी अपना धर्म निभाता रहूंगा। जैसा आप कर्म करते रहोगे वैसा मैं आपको फल देता रहूं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि आप अपने लाइफ में जो भी कर्म करो बस करते रहो, फल की चिंता ना करो, उसे भगवान को सौंप दो। इसे ही कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। इस प्रकार से अगर आप कर्म करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही संतुष्ट रहोगे। गीता में त्याग और संन्यास का भी महत्व बताया गया है। ये सिखाता है कि हमें वास्तविक सुख और मुक्ति के लिए भौतिक विषयों से अलग होकर अंतःकरण की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए। वास्तविक सुख से तात्पर्य है कि मोक्ष की प्राप्ति। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको भौतिक चीजों का त्याग करना पड़ेगा और खुद को परमात्मा को सौंपना पड़ेगा। भगवत गीता में भक्ति योग का भी बहुत महत्व है। एक्चुअली जो गीता है वो हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे नियंत्रित करे, अपने जीवन को कैसे संयमित बनाकर रखे। इसमें भी यही निर्देश दिया गया है कि अगर आप अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हो तो अपने आप को भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान को सौंप दीजिए, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान योग में बताया गया है कि हमें अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, आत्मा के सत्य स्वरूप और परमात्मा की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इससे हमारे मन की शांति और समझ में विकास होता है। हमारा मन शांत रहता है, जिससे किसी भी प्रकार का दुख हमें परेशान नहीं कर सकता है, जो हमें अनंत सुख की ओर ले जाता है। गीता हमें आत्मसम्मान का महत्व सिखाता है। ये बताता है कि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमें शांति प्रदान करने के लिए समाधि योग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बताया गया है कि ध्यान और समाधि के माध्यम से अंतःकरण को शांत और स्थित बनाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। इससे हमारे अंतःकरण में प्रेम और संवेदना बनी रहती है। ये जो बातें आपसे मैंने डिस्कस की, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से सजग बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।